92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं सहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अनूप जलोटा। जी हाँ, सुबह सुबह आपके पास आ जाता हूं इस कार्यक्रम में, और यही अच्छा लगता है कि आप लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारी जो कोशिश होती है कि कुछ अच्छी बातें करें, कुछ अच्छी आदतें अपने जीवन में डालने की कोशिश करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं, जिससे कि आपका कोई जिक्र करे, आपकी कोई चर्चा करे तो वो मुस्कुरा दे सबसे पहले। और जब किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हम मुस्कुरा देते हैं। तो देखिए, कबीरदास जी कितनी अच्छी अच्छी बात कहते हैं, और इस दोहे से हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जाने था तब क्या किया, अब कर क्यों पछताए। जाने था तो फिर क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से खाए। ओ बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में जो करनी है, आप जैसी करनी करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। बीज बो रहे हैं बबूल का, जिसके फल बड़े कड़वे होते हैं, सब कुछ उसमें कड़वा है, तो उसमें से फल आम का कैसे आपको प्राप्त होगा। क्यों ना आप बीज भी आम का ही बोइए। जी हाँ, ऐसे फल का बीज बोइए जो आपको मीठे फल दे। लेकिन होता यह है कि जीवन भर हम लोग मोह माया के चक्कर में, झूठ फरेब के चक्कर में गलत काम करते रहते हैं। ये सब वो बीज हैं जो हम बोते रहते हैं, और जब अंत समय आता है तो फिर आम कैसे मिलेगा, फिर तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए और कबीरदास जी की इस सीख को अपना जीवन बनाइए कि जाने था तब क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी सुंदर जगह जहाँ पर लोग शीश नवाते हैं और पाते हैं जो उनकी इच्छा है, जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो ईश्वर उनको प्रदान करते हैं। तो आज आपको लेके चलता हूँ जम्मू में। जी हाँ, जम्मू में एक बहुत सुंदर दरगाह है, पीर बुद्धन अली शाह की दरगाह। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जम्मू में पीर बुद्धन अली शाह की दरगाह में। ये दरगाह जम्मू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर सतवाड़ी रीजन में है और बहुत सुंदर स्थान है। तवी नदी के किनारे ये दरगाह है, और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये दरगाह यहाँ लोगों को बुरी नजर से बचाती है, और कोई भी संकट आने वाला होता है उससे भी बचाती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति वहाँ जा सकता है और पूजा कर सकता है। इस स्थान को सतवाड़ी वाले पीर बाबा भी बोलते हैं। तो इस दरगाह में जगह जगह से लोग आते हैं और अपनी मन की इच्छाएं, अपनी मन की कामनाएं पूरी करके जाते हैं। बाबा बुद्धन शाह, जिनका जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था। इसलिए बाबा बुद्धन शाह और गुरु गोविंद सिंह जी बहुत अच्छे मित्र थे। बुद्धन शाह जी के आश्रम में बहुत सी बकरियां थी, वो बकरियों का ही दूध पीते थे, और उन बकरियों को संभालने के लिए एक शेर था जो उन सब बकरियों को व्यवस्थित करता था, उनको खाता नहीं था। ये भी एक चमत्कार की बात थी। गुरु नानक जी ने ये सब जब देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शेर इतनी सारी बकरियों को संभालता है, ये तो चमत्कार है। तो उन्होंने पीर बुद्धन को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद ऐसा फला कि वे बाबा बुद्धन शाह 500 साल जिए। वहीं पर उनकी दरगाह बनी है और वहाँ बहुत बड़ा एक गुंबद बनाया गया है, जहाँ हर गुरुवार को लोग आते हैं और अपना आदर वहाँ व्यक्त करते हैं। दरगाह में एक और कमाल की बात है कि उन बकरियों की भी समाधि बनी है और उस शेर की भी समाधि बनी है। आप वहाँ कभी भी जाएं तो आपको उन समाधियों को देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि वही बकरियां जिसका दूध पी पी कर बुद्धन शाह 500 साल जीवित रहे, उनकी भी समाधि बनी हुई है, और उस शेर की भी समाधि बनी है जो उन बकरियों को व्यवस्थित करता था, उनको संभालता था।
तो कभी भी जम्मू जाने का अवसर मिले तो पीर बुद्दन अली शाह की दरगाह जरूर जाएं और वहाँ जाकर आनंद लें। बहुत सुंदर स्थान है, तवी नदी के किनारे ये दरगाह चमकती हुई नजर आती है। और अब मैं आपके पास लौटूंगा एक बहुत सुंदर भजन लेकर। उस भजन में छिपी हुई अच्छी कहानी, अच्छे संदेश को उजागर करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो अब सुनिए ये भजन और इसमें ढूंढते हैं ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सकती है। हरि को ध्यान धरो रे भाई, हरि को ध्यान धरो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हरि को ध्यान धरो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। रेणुका तार्यो गणिका तार्यो, तार्यो सदन कसाई हो, सुआ पढ़ावती गणिका तारी, तारी मीराबाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, वो तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दौलत दुनिया माल खजाने, बंधिया बैल चराई हो, जब ही काल का डंका बाजे, खोज खबर नहीं पाई, बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हरि का ध्यान धरो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। पल पल पर हमें संसार में कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कठिनाई से लड़ रहा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी कठिनाई दूसरे की कठिनाई से ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, अपनी अपनी कठिनाई है। ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि हमने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी पिछले जन्म में जो हमें इस जन्म में भोगनी है, नहीं तो ये शरीर मिलता ही नहीं, मोक्ष मिल जाता। इसलिए प्रभु का नाम जपिए जिससे कि अब फिर ये शरीर न मिले। अब जब ये मिले तो प्रभु के चरणों में ही मिले कि हम उसकी सेवा करते हुए नजर आए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आपने कितना सुंदर भजन सुना कबीरदास जी का। और अब आपके सामने बहुत अच्छी गायिका को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पल्लवी देवगांवकर। पल्लवी बहुत अच्छी गायिका हैं और आपके सामने अपना संगीत भी प्रस्तुत करेंगी और आपसे कुछ बातें भी करेंगी। आज जो गायिका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रेम से शास्त्रीय संगीत सीखा है और उनके यार दोस्त भी जो हैं, मित्र लोग जो हैं, वो भी सब कलाकार ही हैं आसपास के। कोई संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की शिष्या है, कोई है, लेकिन सब लोग जो हैं संगीत के ही इर्द गिर्द रिश्ता रखते हैं। तो ऐसी गायिका पल्लवी तेलगांवकर को हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। पल्लवी, तुमको खुश रहो। तो तुमको ये संगीत का शौक कैसे पैदा हो गया? जब स्कूल में थी तब से ही म्यूजिक का बहुत शौक रहा है। मैं गाती थी, फिर कॉलेज में भी गाना शुरू किया था, म्यूजिक कॉलेज हैदराबाद में। मैं वैसे हैदराबाद से हूँ। फिर मुंबई जब आना हुआ तो बस गुरुजी आपसे मिलना हुआ और शुरुआत हुई। देखो, ऐसा है कि जिसमें प्रतिभा है उसको हमारा शहर कार्यक्रम अवश्य मौका देगा, और जिसमें प्रतिभा नहीं है उसको हम कहते हैं कि आप रहिए, आप सुनिए। उसको हम मौका देते हैं सुनने का, और जिसमें प्रतिभा है उसको मौका देते हैं गाने का। तो तुमको गाने का मौका मिला है, तो आज तुम कौन सा भजन हमको सुना रही हो? आज मैं तोरा मन दर्पण कहलाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा
92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे पल्लवी तेलगांवकर को। कितनी सुंदरता से इन्होंने एक इतनी अमर रचना गाई है, जो भी इस भजन को सुनता है खुश हो जाता है। पल्लवी, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, खूब ध्यान से खूब लगन से गाओ। ईश्वर तुम्हारा हमेशा भला करेगा और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से तुम्हारे संगीत को जगह जगह पहुंचाते रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज का सहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे सहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।